हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के 14 पॉइंट के 2 का क्वेश्चन नंबर 2 के छोटे छोटे 7-8 क्वेश्चन हैं, जिनमें सबसे पहले आपको दे रखा है 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन हमने इधर टाइप कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और ले लेंगे। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमारे पास गुणनखंड के 3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। और 2 नंबर पर लिया हमने a माइनस के b का होल स्क्वायर, और जो होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। और तीसरे नंबर पर यह होता है कि यदि दो कोष्ठक एक जैसे हो और दोनों में डिफरेंस एक कोष्ठक में दोनों पदों का योग कर रहे हैं और दूसरे में यदि दोनों पदों का डिफरेंस हो रहा है और दोनों पदों में पद एक जैसे हैं, दोनों कोष्ठकों में तो उनमें क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर माइनस के दूसरे पद का स्क्वायर। यदि इसका उल्टा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी कि पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर है, तो हमारे को इन्हें सॉल्व करने के लिए इनकी घातें आदि करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनकी घातें आदि करने का मतलब ए की घात 1 रह गई, बी की घात भी 1 रह गई, फिर इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला दोनों तरफ से है। तो हमारे पास जो है वो दे रखा है एक पहले पद का स्क्वायर माइनस के दूसरा पद का स्क्वायर। ये पांचों प्रश्न एक ही टाइप के हैं और इनमें हम इनको दो कोष्ठकों में तोड़ेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन 4p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर माइनस का 9q स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि पहले पद का संपूर्ण रूप से वर्ग ये स्क्वायर है कि नहीं है, यानी कि घात 2 है कि नहीं है। तो देखेंगे तो p की घात 2 है, पर 4 ये संख्यात्मक मान जो है इसमें घात नहीं है, तो हम 4 की जगह लिख देते हैं 2 का स्क्वायर और p का स्क्वायर पहले से है तो बन गया 2p, टोटल बन गया 2p का स्क्वायर। माइनस का चिन्ह 9 को भी हम घात के रूप में तोड़ देते हैं यानी कि 3 × 3, 3 की घात 2 और q स्क्वायर पास में खड़ा है तो बन गया 3q का होल स्क्वायर। इधर देखें तो इनका भी एक बार होल स्क्वायर कर लेते हैं, फिर इनको दो कोष्ठकों में तोड़ देंगे। या फिर इस पहले प्रश्न को कर लेते हैं। यहाँ आपने 2 कोष्ठक बने और इनकी घातें आदि कर दी, मतलब एक घात बच गई, तो सिर्फ बच गया 2p। यहाँ भी लिख देते हैं 2p, फिर एक बार प्लस में लिख दिया 3q और एक बार माइनस में लिख दिया 3q। इसी प्रकार से इनके टुकड़े हो जाएंगे। यह था आपके क्वेश्चन नंबर 1, मतलब दूसरे का पहला। दूसरे को सॉल्व करें तो यहाँ पर a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, पर यहाँ 63 है और यहाँ 112 है। ये इनका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे 63 और 112 में से एक संख्या कॉमन लेते हैं जो दोनों तरफ दिख रही है। 7 का भाग यहाँ भी जाता है और यहाँ भी जाता है। यदि 7 को बाहर ले लिया जाए तो यहाँ बचेंगे 9 और 9 को हम लिखेंगे 3 की घात 2। 9 को लिखेंगे 3 की घात 2 और a की घात पहले से ही 2 है, तो इसे बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं। a की घात पहले से 2 है और यहाँ बच गया था 9। 9 को लिखेंगे 3 × 3 यानी कि 3a का स्क्वायर माइनस का 3। 112 में भी 7 का भाग जाता है, 16 7 की 112 और 16 को लिखेंगे 4 × 4 यानी कि 4 की घात 2 और b की घात पहले से 2 खड़ी है। इन दोनों को बंद करके फिर कोष्ठक बंद कर दिया। अब हम देखेंगे कोष्ठक के अंदर जो दोनों कोष्ठक खड़े हैं छोटे वाले, इनमें दोनों कोष्ठकों की घातें 2 है और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हम इनकी घातों को आदि करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो बाहर खड़ा 7 है जैसे रह जाएगा और हमने बाहर और 2 कोष्ठक बना दिए। तो पहले कोष्ठक में लिखा 3a, अगले में भी लिख दिया 3a, फिर लिखा प्लस का चिन्ह तो यहाँ लिख दिया माइनस का चिन्ह, यहाँ पर 4b तो यहाँ पर लिख दिया वो भी 4b, यानी कि आपके गुणनखंड बन गए। पहले वाले से थोड़ा भिन्न था क्योंकि हमें इधर 7 को पहले कॉमन लेना पड़ा था। इसी प्रकार से तीसरे को देखें तो इनमें 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर और x का पहले से स्क्वायर है तो टोटल बन गया 7x का स्क्वायर, माइनस 36 को लिखेंगे 6 का स्क्वायर। अब इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सरल है। 7x सीधे से ही प्लस, यहाँ लिख दिया 7x माइनस, यहाँ लिख दिया आपके लिए 6, यहाँ पर भी लिख दिया 6, ये आपके टुकड़े हो गए। इसी प्रकार से यहाँ इनको देखें तो इनमें 16 और 144 दोनों में पूर्ण वर्ग में है, दोनों का पूरा वर्गमूल निकल रहा है। 16 का वर्गमूल होता है आपके लिए 4 और 144 का होता है 12, या फिर इनमें से 16 को पूरे को बाहर लेते हैं तो 16 को लिख दिया, बाहर ले लिया 16 को, जैसे इधर 7 को लिया था। 16 को बाहर लेने पर यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 5 है, तो हम क्या करेंगे x की घात 3 दोनों तरफ से कॉमन आ रही है, x की घात 3 को भी बाहर ले लेते हैं। तो पीछे रह गया बड़ा कोष्ठक, 16 का भाग 16 में गया, एक बार 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ 5 है, x की घात 3 तो बाहर ले लिया तो यहाँ रह गया x स्क्वायर यानी कि पहले पद की घात 2 बन गई, माइनस का
16 का भाग 144 में 9 बार देता है और 9 को हम लोग लिखेंगे 3 की घात 2 और यहाँ पर x पूरा ही बाहर आ गया था तो सिर्फ 3 की घात 2 बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या करेंगे, हम लोग बाहर खड़े हैं 16 x की घात 3 को तो हैजे से लिख देंगे और 2 कोष्टक बना दिए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। घातें आधी कर देते हैं दोनों की, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, फिर माइनस प्लस का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ पर भी लिख दिया 3। इस प्रकार से देखिए गुणनखंड हो गए। दूसरे इस 5वें प्रश्न में जावे तो इस पूरे पद को हम a कहेंगे और इस पूरे पद को b कहेंगे। दोनों की घातें दो दो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये अब खुद ही कोष्टक में बंद है तो हमने एक बड़ा कोष्टक लिया और इसके अंदर a का मान प्लस b का मान, फिर बड़ा कोष्टक लिया a का मान माइनस b का मान। अब इनको लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा l प्लस का m तो यहाँ पर भी लिख दिया l प्लस का m। हमने दोनों कोष्टकों की घातें आधी कर दी है, एक बार इनको प्लस में लिखना और एक बार इनको माइनस में लिखना। अब दूसरे कोष्टक में खड़ा है l माइनस m, l माइनस का m, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं l माइनस का m, l माइनस का m। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कोष्टकों को खोल कर एक छोटा कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो पहले वाले बड़े कोष्टक को खोल करके छोटे कोष्टक में बंद करते हैं, तो बचेगा कौन, l है जैसे ही, प्लस का m है जैसे ही, इस कोष्टक के बाहर चिन्ह माइनस प्लस का है तो यहाँ बाहर आने वाले जैसे l प्लस का रह जाएगा और ये माइनस का खुद m है। यहाँ देखें तो m प्लस का m माइनस का, तो ये इस कोष्टक में से l स्क्वायर बच जाएगा। दूसरे कोष्टक में देखें तो देखिए l है जैसे ही, प्लस का m है जैसे ही, इस कोष्टक के माइनस का चिन्ह खड़ा बाहर तो ये दोनों के चिन्ह को चेंज कर देगा, माइनस का तो हो जाएगा एक और प्लस का हो जाएगा m, तो इनमें l कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया आपके लिए m और m 2m, यहाँ बचेगा l और l 2l, तो टोटल बच गया आपके लिए, यहाँ तो बच गया 2l इंटू का यहाँ बच गया आपके लिए 2m, 2 और 2 का गुणा करते हैं तो ये बन गया आपके लिए 4lm, ये बन गया आपके लिए गुणनखंड। यह था क्वेश्चन नंबर 2 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें के मान। तो हम इसी प्रकार से आगे के इनके क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो दो कोष्टकों में इनको तोड़ करके हल किया है, वेरी सिंपल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। 5 तक हमने ले लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को भी लेते हैं अपन। 8 पॉइंट का, ये 14 पॉइंट का 2 चल रहा है कक्षा 8 के लिए। वेरी सिंपल गुणनखंड है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। गुणनखंड के फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, बगैर सूत्र के तो क्वेश्चन हल होने है नहीं। अगला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन इसके और बच गए हैं, हम ले लेते हैं। 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसी का दूसरे का, इसमें दे रखा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 16, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के दिए है 16। 7वां क्वेश्चन आपके दे रखा है, 7वें क्वेश्चन में दे रखा आपको एक कोष्टक दे रखा है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर और पीछे दे रखा जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर कोष्टक बंद और पीछे दे रखा माइनस का जेड स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस कोष्टक को हल कर लेंगे, फिर एक लास्ट एंड फाइनल रहेगा 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन को भी लिख देते हैं और एक साथ ही तीनों को एक ही सरल कर लेंगे। 8वां क्वेश्चन है आपके लिए 25a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर और खड़ा है प्लस का 28bc और माइनस का खड़ा 49c स्क्वायर। तो या इनको भी हम लोग दो कोष्टकों में चेंज करेंगे जब इनकी घातें दो होगी दोनों पदों की और बीच के माइनस का चिन्ह का होगा तब। तो इधर देखिए 9 को हम परिवर्तित कर देते हैं 3 की घात 2 में, यानी कि 9 के बना दिए 3, एक्स स्क्वायर है ही, एक्स का एक्स रहने दिया और वाई स्क्वायर का वाई रहने दिया, यानी कि कोष्टक में बंद कर दिया 3xy और इनकी घात कर दी 2 और 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर। इनकी घातें आधी कर दी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या बनेगा इनका देखिएगा आप लोग, यह बन गया 3xy प्लस का 4, यह बन गया 3xy और 3xy प्लस का माइनस का 4।
इस प्रकार से इनको हल करेंगे। यह था क्वेश्चन नंबर आपके 6वां। साथ में क्वेश्चन को देखें तो पहले इस होल स्क्वायर को क्लियर करना पड़ेगा, तो हम इसलिए इनके बीच वाले पद के 2 टुकड़े करके इनको हल करते हैं। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं और पीछे खड़ा जेड स्क्वायर, इसको एज लिख देते हैं। यदि पहले 2 पदों में से कोई चीज़ कॉमन लेवें तो वो कॉमन आ रहा एक्स, पीछे बच गया एक्स माइनस का वाई। फिर यहाँ से कॉमन लेवें तो वाई कॉमन आ रहा माइनस का, यहाँ भी बच गया एक्स माइनस का वाई, बड़ा कोष्टक बंद, पीछे खड़ा माइनस का जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों कोष्टक एक जैसे आ गए, एक्स माइनस के वाई का बाहर लिया तो ये वाला कोष्टक भी एक्स माइनस के वाई का मान बनेगा। 2 कोष्टक एक जैसे आएंगे तो हम लोग पहले कोष्टक का कर देते हैं होल स्क्वायर, पीछे खड़ा है जेड, इसको भी कोष्टक बंद करके इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इनको 2 कोष्टकों में बंद कर देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, फिर इन दोनों कोष्टकों को और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिख दें एक्स माइनस का वाई, यहाँ भी लिख दिया एक्स माइनस का वाई, फिर लिखा प्लस का जेड, यहाँ लिखा माइनस का जेड। तो इस प्रकार से हमें इनको लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ एक्स वाई जेड सब एडजस्ट रह जाएंगे, यहाँ भी एडजस्ट रह जाएंगे, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर फिनिश हो गया। इस प्रश्न को देखा जाए तो यहाँ पर खड़ा है बी सी, तो हम इस माइनस के 49 सी स्क्वायर को तो इसी तरह से जेड की तरह ही पीछे रहने देते हैं और इनको थोड़ा तरीके से लिखते हैं। तो 28 को बीच में लिख देते हैं, 25 है जैसे ही 25 ए स्क्वायर है जैसे ही, और इसे बीच में लेकर के इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, यानी कि 28 के ऐसे 2 टुकड़े कि उनको जोड़ने पर तो आ जाए वापस 28, और बाई पदों का गुणनफल यहाँ बन रहा है 25 चौका 100, और वो भी माइनस का, तो यहाँ एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक टुकड़ा माइनस का होगा, और दोनों टुकड़ों का डिफरेंस करें तो बनना चाहिए प्लस का 28, और दोनों का गुणनफल करें तो बनना चाहिए आपके लिए 100। तो पहले चाहो तो इनका 25 चौका 100 के अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि कौन से 2 खंड लेने हैं आपको। 25 चौका 100 के अभाज्य गुणनखंड कर देवें तो आपके लिए बनते हैं 50, फिर 2 का भाग 25, फिर 5 का भाग 5, और फिर 5 का भाग 1, यानी कि 2 2 5 और 5। इनके जोड़े बनाने अपन को चाहिए 28, बीसी चाहिए बीच में, तो एक मिनट के लिए 28 प्लस का है, बीसी प्लस का, अच्छा सॉरी बीसी है, तो हमें इन तीनों पदों को लेना होगा और इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 25 को हैजिस से रख देंगे और इस कोष्टक में इसे इन तीनों पदों को बंद कर देते हैं। यहाँ बीच में बीसी है तो सी भी लेना पड़ेगा और बी भी लेना पड़ेगा, तो इनके कोष्टक में बंद करके चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो एक स्टेप में इनको और लिखना पड़ेगा, 25 हैजिस ही ए स्क्वायर हैजिस ही माइनस का चिन्ह, यदि इन्हें कोष्टक में बंद कर दिया जाए तो इनके सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये 4 बी स्क्वायर तो बन जाएगा प्लस का 4 बी स्क्वायर प्लस के, और ये बन जाएगा माइनस का 28 बी सी, और ये प्लस का बन जाएगा 49 सी स्क्वायर। इसी प्रकार से हम इनके अंदर के अंदर ही टुकड़े कर लेते हैं। आपके 49 और 4 का गुणनफल होता है 198, और 198 का 196, और 196 ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो 28 बन जाए और उनका डिफरेंस करें, जोड़ने पर तो 28 बन जाए और उनका गुणनफल करें तो 196 बन जाए। तो हम लोग इनके टुकड़े कर लेते हैं। 49 के टुकड़े होते हैं 7 इंटू का 7, 2 के होते हैं 4 के होते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू का 2 इंटू का 7 इंटू का 7, ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, मध्य पद के 2 टुकड़े कर दिए। 25 ए स्क्वायर है जैसे माइनस का चिन्ह, बड़ा कोष्टक है जैसे 4 बी स्क्वायर और माइनस के 14 बी सी, और माइनस के 14 बी सी प्लस के 49 सी स्क्वायर, बड़ा कोष्टक। आगे लिख देते हैं हम लोग, देखिएगा ये 25 ए स्क्वायर है जैसे ही माइनस का चिन्ह है जैसे ही, इनमें देखा जाए तो दोनों में 4 का भाग जा रहा है, बी का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जा रहा है, 2 बी को उठा के बाहर लिया तो पीछे रह गया आपके लिए बी माइनस का 7, 2 बी माइनस का 7, इधर कॉमन लेवे तो यहाँ पर भाग जाता 7 का और भाग जाता सी का, तो यहाँ बच गया आपके लिए 2 बी,
माइनस प्लस का गुणा माइनस, 7 का भाग 49 में 7 बार, सी स्क्वायर में से सी, बड़ा कोष्टक बन। तो पहला कोष्टक बना आपके लिए, बाहर लिया 2b माइनस के 7 को, ऐसे कैसे दूसरा कोष्टक बनेगा, तो ये बन गया आपके लिए होल स्क्वायर, चिन्ह है माइनस का, और यहाँ 25 को हमने बना दिया 5, ए स्क्वायर का बना दिया ए, इनका भी कर दिया होल स्क्वायर। अब इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आप देखिएगा, बड़ा कोष्टक पहले बड़ा, जिसमें पहला पद लिख दिया 5a, दूसरा बड़ा कोष्टक उसमें भी लिख दिया आपके 5a, फिर यहाँ चिन्ह कर दिया माइनस प्लस का, और यहाँ चिन्ह कर दिया माइनस का, बड़ा कोष्टक बंद कर देते हैं। आप लोग देखिएगा, प्लस का चिन्ह है 2b माइनस का 7, 2b और माइनस का 7, यहाँ पर भी, यहाँ बाहर कोष्टक का चिन्ह माइनस का है, तो इन दोनों के पद चेंज हो जाएंगे, यानी कि 2b है वो तो लिखा जाएगा माइनस का, और जो 7 है वो लिखा जाएगा आपके लिए प्लस का। तो इस प्रकार से ये दो कोष्टकों में इनके गुणनखंड हमने तोड़ दिए। यह था आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का 8वां, 6वां और 7वां। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे, देखिएगा। आगे के क्वेश्चनों को भी देखिए आप, बहुत सरल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी नाइस।